नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ऊना व हमीरपुर जिलों में लिया कोरोना की स्थिति का जायजा। कहा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल न होने के लिए लोगों को प्रेरित करें जनप्रतिनिधि। प्रदेश में फिलहाल नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। धार्मिक स्थलों पर लंगर, कीर्तन व यज्ञ पर रहेगा प्रतिबंध। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की मांग, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि देने का प्रावधान करे सरकार। और वर्षा व हिमपात के बाद तापमान में आई गिरावट। 21 और 22 अप्रैल को कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन न लगाने का निर्णय लिया है। ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों को शादी जैसे सामाजिक समारोहों में बड़ी संख्या में शामिल न होने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से शामिल करके कोरोना रोगियों का समुचित इलाज सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से कोविड मानकों का पूरा पालन करने की अपील की, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इससे पहले एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए दौर का शिखर अभी आना बाकी है और राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना मरीजों के लिए जल्द ही बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 3000 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल दर्शनों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन लंगर, कीर्तन और यज्ञ पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े कार्यक्रमों पर हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो लगाई है, क्योंकि आने वाले समय में अभी हम लग रहा है कि हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। पीक आना अभी बाकी है। ऐसी सूरत में सारी व्यवस्थाओं को उस लेवल पर अपग्रेड करना ये बहुत लाजमी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के हमने बात की, लेकिन एक बात ये भी सच है कि पिछली बार लॉकडाउन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन लॉकडाउन का अभिप्राय ये होता है कि सारी चीजों को होल्ड पर रखना पड़ता है, जिनकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो एक जगह ठहर जाती है और उसमें बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मिलता है इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित हुई। ऐसी सूरत में सब सेक्टर के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उन सारी चीज को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने ऊना जिले में सूखे की स्थिति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को समय रहते उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए, ताकि विकास योजनाओं से लोगों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को लक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बाद में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में भी अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और ऑक्सीजन, पीपीई किट और बिस्तरों इत्यादि का पूरा प्रबंध किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सभी जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल बिलासपुर में अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि व बागवानी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने आज मंडी जिले में नाचन क्षेत्र के कुटाहची में आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया। इसके अलावा महेन्द्र सिंह ने मशोगल में उप स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारंभ किया और पंचायत घर के अतिरिक्त भवन की आधारशिला भी रखी। महेन्द्र सिंह ने कहा कि जाछ झुंगी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के
के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि पालमपुर क्षेत्र के कुरल में उठाऊ सिंचाई योजना के विकास के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए से आरसीसी कूहल का निर्माण किया गया है। उन्होंने आज कुरल पंचायत में 5 लाख रुपए से बने सामुदायिक केन्द्र का लोकार्पण किया। परमार ने कहा कि इलाके में पेयजल वितरण प्रणाली का सुधार करने के अलावा 500 नए नल भी लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि देने का प्रावधान करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ गई है। अग्निहोत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना से अपने परिजनों को खोया है उन्हें राहत राशि दी जानी चाहिए। विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार को भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार द्वारा कोरोना रोकथाम के संबंध में दी गई सलाह का अनुसरण करने को भी कहा है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल घाटी की त्रिलोकनाथ, थियोट और मुरिंग पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अनेक समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि किशोरी गांव में सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा और त्रिलोकनाथ व हिंसा में अलग अलग पेयजल पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस मौके पर चंबा में आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने चंबा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का पैदल भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद भूरी सिंह संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री विजय कुमार और SN सेठी को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिले के थानाकलां में गौ अभ्यारण्य का दौरा किया। इसका निर्माण 7 करोड़ 6 लाख रुपए से किया गया है और इसमें 300 बेसहारा पशुओं को रखने की क्षमता है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मुख्यमंत्री के साथ थे। चंबा जिले में बीती रात उटीप पनेला मार्ग पर एक कार के भूस्खलन की चपेट में आने से उसमें सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि प्रशासन ने लोगों के सहयोग से मृतकों के शवों को खाई से निकाला। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को फौरी राहत दी गई। प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात व्यापक रूप से वर्षा हुई है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस वर्षा से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर हुए हिमपात के बाद केलंग सहित कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई। वर्षा के बाद सैंज के पागल नाले में बाढ़ आने से औट सैंज मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जबकि 20 व 21 अप्रैल को ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात व अन्य भागों में वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने 20 व 21 अप्रैल को निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं और गर्जन के बीच ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने युवाओं से नशे के खात्मे के लिए आगे आने का आह्वान किया है। शिमला जिले में नारकंडा के धोमोदी में आज क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को दूर करने में सहायता मिलती है। कोविड वैक्सीन को लेकर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा जन जागरण अभियान चलाएगा। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर ने बताया है कि 22 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 214 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 493 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 75,801 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 8,159 सक्रिय मामले हैं, जबकि 66,446 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,173 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने ऊना व हमीरपुर जिलों में लिया कोरोना की स्थिति का जायजा। कहा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल न होने के लिए लोगों को प्रेरित करें जनप्रतिनिधि। प्रदेश में फिलहाल नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। धार्मिक स्थलों पर लंगर, कीर्तन व यज्ञ पर रहेगा प्रतिबंध।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की मांग, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि देने का प्रावधान करे सरकार। और वर्षा व हिमपात के बाद तापमान में आई गिरावट, 21 व 22 अप्रैल को कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।